आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा को हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार जगन्नाथ यात्रा की यह परंपरा संपूर्ण देशों में मनाया जा रहा है। आप देखिए कि राजधानी दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल द्वारका, यहाँ किस तरह से भक्ति भावना और भक्ति रस में डूबे भक्तों द्वारा जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। देखिए खास भक्ति और रस की ये एक अनूठी परंपरा है, जहाँ भगवान कहते हैं भक्त पहले और मैं पीछे। सबसे पीछे चल रहे हैं भगवान जगन्नाथ, बीच में है बहन सुभद्रा और सबसे आगे है दाऊ। आपको बता दें कि आज मौसी के घर निकले हैं और इसी को यात्रा को रथ यात्रा के रूप में विख्यात है। जगन्नाथपुरी में भी ये रथ यात्रा मनाई जा रही है। 2 दिन के कर्फ्यू के बीच तमाम सोशल डिस्टेंस, मास्क वेयरिंग के साथ, और अपील की गई है कि घरों से बाहर ना निकले। द्वारका दिल्ली में भी यह इस्कॉन टेम्पल पर यह परंपरा निभाई जा रही है। रथ यात्रा आरंभ है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ को लेकर निकल पड़े हैं। यह मौसी के घर जा रहे हैं भगवान, भक्त के घर जा रहे हैं, सबसे पीछे चल रहे हैं भगवान, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भक्त भक्ति भावना से ओतप्रोत आस्था के इस केंद्र पर पहुंचेंगे, उनके लिए मैं पीछे, वो आगे रहेंगे। भगवान स्वयं अपने मंदिरों से निकलकर बाहर आए हैं, भक्त के घर जा रहे हैं, मौसी के घर जा रहे हैं, और इसी परंपरा को निभाने के लिए राजधानी दिल्ली के द्वारका इस्कॉन टेम्पल पर भी लोग भक्त निकल पड़े हैं रथ यात्रा को। आपको बता दें कि मंदिर में भगवान के 56 भोग लगाए गए। इस 56 भोग की तैयारी आनंद के लोगों ने किया, और आपको बता दें कि इसमें मेवा मिष्ठान के साथ 56 भोग के व्यंजन बनाए गए और श्रद्धालुओं में वितरित भी किए गए। श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा से भारी दान भी देना आरंभ किया। आपको बता दें कि इस मेवे मिष्ठान और व्यंजन के साथ साथ इसके आयोजक क्या कुछ कह रहे हैं, इसे भी आपको देखना चाहिए। प्रभु, आप ये बताएं कि ये जो विभिन्न पकवानों के स्टॉल लगाए गए हैं, अगर ये क्यों लगाते हैं और क्या? आज जैसा कि आप जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा है, और हमारे यहाँ उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में आज जगन्नाथ जी पूरे अपना भव्य दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। यही जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, शील प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उन्होंने इस रथ यात्रा को केवल जगन्नाथपुरी तक सीमित न रखे, पूरे विश्व में ये रथ यात्रा का आयोजन करवाया। और उसी के तहत हम आज यहाँ इस्कॉन द्वारका में भी ये रथ यात्रा का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो व्यंजन हैं ये जगन्नाथ जी के लिए बनाए गए। पिछले 4 दिनों से इनकी तैयारी चल रही है, और लगभग 501 भोग जो आज जगन्नाथ जी को लगाए गए। और जगन्नाथ जी की भव्य यात्रा आपने देखी होगी, किस प्रकार से जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा महारानी के साथ निकल के आए, उनको यहाँ भोग लगा, और उसके बाद अभी जगन्नाथ जी सबके ऊपर कृपा करने के लिए, बाहर सबको दर्शन देने के लिए, जो मंदिर में भी नहीं आ सकते, उनको जगन्नाथ जी स्वयं बाहर जाकर के दर्शन देके प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए, भक्ति कीजिए। जो आनंद बाजार के माध्यम से लगाया गया है, इनके क्या शुल्क भी लिए जा रहे हैं? यस, ये क्या है, देखिए, ये जैसे कि हम जानते हैं पुरी में भी जो आनंद बाजार लगता है, उसमें जो है प्रसाद जो है भोग लगने के बाद बहुत ही नॉमिनल रेट्स में सेल होता है। ये सेल एक तरह से क्या है, भगवान के प्रति अपना जो प्रेम व्यक्त कर रहे हैं व्यक्ति, क्योंकि ये जो सारी लक्ष्मी आती है, ये सारी भगवान के ही मंदिर निर्माण में ही कार्य में यूज होती है। बताते चले कि आज प्रभु जगन्नाथ यानी जगत के नाथ श्री हरि विष्णु जगन्नाथ श्री कृष्णा अनेक नामों से जाने जाने वाला हमारे आराध्य आज मंदिर यानी अपने घर से बाहर निकलते हैं। वे भक्तों के पास खुद चलकर जाते हैं उनके उद्धार करने के लिए। कहते हैं वो मौसी के घर जाते हैं,
भक्त के घर जाते हैं। अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि इससे जुड़ी हुई रहस्य क्या है, खुद प्रभु के भक्त की जुबान। जगन्नाथपुरी से निकली रथ यात्रा आखिरकार जगह जगह निकाली जाए। आपको बता दें कि आज भगवान मंदिर से निकलकर भक्त के घर स्वयं निकले, मौसी के घर जाएंगे। कहते हैं कि भक्त के पीछे है भगवान, हमेशा भगवान आगे और भक्त पीछे। लेकिन आज का वो दिन है, वो शुभ मुहूर्त है जब भगवान भक्त के पीछे चलते हैं। सबसे आगे चलते हैं दाऊ, उसके बीच में बहन और फिर अंत में भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ के एक अनुयायी हैं जो आराध्य, उनको सुबह और शाम, दिन और रात उनकी ही गुणगान करते हैं। हम उनके मुख से जानेंगे कि आखिर इस परंपरा के पीछे क्या रहस्य है और क्या इस आस्था के महाकेंद्र पर कैसे इसका आयोजन हो। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही विशेष अवसर है, आज जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा है। तो जनरली जो जगन्नाथ जी हैं वो श्री मंदिर में अपने घर पर नीलाचल क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन साल में एक बार जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। और कुछ लोग इस उत्सव को रथ यात्रा कहते हैं, लेकिन इस उत्सव का एक और नाम है जिसे कहते हैं पतित पावन महोत्सव। इसे पतित पावन महोत्सव क्यों कहते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे जो मंदिर नहीं आते, कई लोग ऐसे जो मंदिर आना नहीं चाहते, लेकिन इस दिन जगन्नाथ स्वामी स्वयं अपना श्री भवन छोड़कर, अपनी राजगद्दी छोड़कर बाहर आते हैं, उन सब पतितों का उद्धार करने के लिए, उनको दर्शन देकर उनके पापों से मुक्त करने के लिए, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए, उनको श्री धाम प्राप्त करने के लिए। तो ये जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसलिए विश्व भर में मनाई जा रही है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। और इस दिन श्री कृष्ण जो जगन्नाथ जी स्वयं है, जगन्नाथ का मतलब है जगत के नाथ। तो जो इंद्रद्युम्न राजा थे, उनकी पत्नी थी गुंडिचा। जब राजा इंद्रद्युम्न ने अपने जगन्नाथ जी के विग्रह को बनवाया उन्होंने, तो जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न राजा से बोला कि आप क्या मांगना चाहते हैं, मांगिए। तो राजा इंद्रद्युम्न ने बोला कि अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में कभी कोई बेटा ना हो। इस बात में माता गुंडिचा बहुत दुखी हुई, जो इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी थी। उनको लगा कि मेरे घर में कभी कोई संतान नहीं होगा, ये तो बहुत दुख की बात है। तो इस पर जगन्नाथ जी स्वयं बोल पड़े कि मैं हमेशा अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञ, मैं हमेशा अपने भक्तों के प्रति ऋणी रहता हूँ। इसलिए हर साल मैं अपना श्री मंदिर छोड़कर गुंडिचा मंदिर आऊँगा और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, गुंडिचा देवी से जो उनकी माता समान है, मौसी समान है, उनसे दर्शन करूँगा, उनसे मैं भेंट करूँगा। तो इस अवसर पर यह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। द्वारका इस्कॉन टेम्पल में निरंतर भक्ति भावना और आस्था का यह केंद्र निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के बीच जितने लोकप्रिय हैं, उतने ही आम गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भी यह निश्चित रूप से सराहनीय है।